विश्वान्देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 87वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस सूक्त के देवता हैं रक्षोहा अग्नि। शीर्षक है राक्षसों के पूर्ण संहार हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। द्रचक्षारक्षः परिपश्य भिक्षुरस्य त्रीणि प्रतिशृणेह्यग्रान् तस्याग्ने भ्रष्टेरहरसा शृणेः त्रेधा मूलैः यातुधानस्य पश्चात्। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव राक्षसों का समूल सफाया कर दें। अग्नि, हे अग्निदेव निर्चक्षा, तुम मनुष्यों के समस्त कृत्यों को देखने वाले हो, तुम रक्षक हो। विक्षु प्रजाओं में रक्षा परिपश्य, इन प्रजाओं में जो राक्षस फैले हुए हैं, रक्षा माने राक्षस, उनको देखो और तस्य उन राक्षसों के तीन अग्रा, जो तीन प्रमुख भाग हैं, उनको प्रतिश्रेणी पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। पृष्ठाह, पीछे को, अर्थात पृष्ठ कहते हैं, जो उनके पृष्ठ हैं, यानी उनको सहारा देने वाले हैं, उन प्रमुख राक्षसों को हर्षा श्रेणी, हर्षा माने तेज द्वारा, श्रेणी माने समाप्त कर दो। त्रेधा, उन राक्षसों को तीन प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा यातुधान से, उन राक्षसों के मूलम वृक्ष, मूल स्रोत को ही काट डालो। हे मनुष्यों के निरीक्षक अग्निदेव, तुम मनुष्यों के घातक शत्रुओं असुरों को तो देखते ही हो, उनके तीन प्रधान भागों को पूर्ण रूप से नष्ट कर डालो। उनके तीन प्रधान रूपों को विनष्ट कर डालो। उनके जो प्रमुख सहायक हैं, उनका संहार कर दो। इस प्रकार से, तीन प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, तो उन राक्षसों का मूलोच्छेदन कर डालो। हे जन दर्शक अग्निदेव, घातक असुरों पर दृष्टि करो, उनके तीनों प्रधान अंगों को पूर्ण रूप से नष्ट करो। उनके प्रमुख सहायकों को निज तीक्ष्ण तेज से संहारो। तीन ओर से दैत्यों का मूलोच्छेदन कर उनको मारो। ओम 10, 87, 11 देवता रक्षोहाग्नि। शीर्षक राक्षस नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। त्रिर्यातुधानः प्रसिदिन्द एत्रतयो अग्ने अनुदेन हन्ते तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेदं गृणते निवृङ्धे। इस 11वें मंत्र में दुष्ट दुराचारी राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि जातवेद अग्नि, हे सर्वज्ञ अग्निदेव,
जात वेद कहते हैं सर्वज्ञ को। तो हे जात वेद अग्नि, यह यातुधाना, जो कोई राक्षस अनृतेन, अनृत कहते हैं झूठ को, तो जो कोई राक्षस झूठ से ऋतम सत्य को हंति मार डालने की, नष्ट कर डालने की चेष्टा करता है, ते प्रसिद्धिम, वे दुष्ट राक्षस गण तुम्हारी ज्वाला से नष्ट कर दिए जाए, उसकी चपेट में आकर भस्म हो जाएं। हेतु वे 3 बार इस प्रकार से नष्ट किए जाएं ताकि उनका समूल विनाश हो जाए। 3 बार का बड़ा महत्व है। त्रिवाचा कोई बात तब 3 बार कह दी जाती है तो उससे अधिक पुष्टि हो जाती है तथ्य की। तो त्रिहेतु इसीलिए कहा गया है कि वे समूल पूर्ण रूप से नष्ट हो। तो त्रिहेतु माने 3 बार नष्ट कर दिए जाएं। तम अर्चिषा अस्फुर्जयन, उसको तेज से भस्म कर डालो, यानी जो राक्षसों का वृंद है उसको तुम अपने अर्च, अर्च कहते हैं तेज, वर्षा माने तेज द्वारा, अस्फुर्जन माने भस्म करना। तो एनम, इन राक्षसों को गृहते समक्षम, गृहते माने जो तुम्हारा गुणगान करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, उनके समक्ष ही निबृंग मार डालो, समक्ष मार डालो, जो विनती कर रहे हैं, जिससे उनके हृदय में तुम्हारी शक्तिमत्ता का पूर्ण बोध हो जाए, प्रसन्नता हो जाए कि हम अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं और देखिए हमारे समक्ष ही इन बाधक शत्रुओं का, राक्षसों का विनाश हो गया। इससे विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाएगी। तुम्हारे प्रति हे अग्निदेव अनुराग हम सबका अत्यधिक दृढ़ हो जाएगा। जो राक्षस सत्य को असत्य से दबा देना चाहते हैं, जो अपने तेज से हम सबको तापित कर रहे हैं, हे अग्निदेव तुम उन्हें अपने तेज से भस्म कर डालो। हे अग्निदेव, वह राक्षस तुम्हारी ज्वालाओं की चपेट में 3 बार आए और स्तुतिकर्ता के सामने ही उसे तुम नष्ट कर डालो। हे अग्नि देवता, जो राक्षस करता असत्य से सत्य नष्ट, तुम उसको अपने तीक्ष्ण तेज से भस्म करो, कर दो विनष्ट। वह खल राक्षस तेरी लपटों में 3 बार लाया जाए, स्तोता के सामने उसे प्राणों का दंड दिया जाए। ओम 10 87 12 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक अग्निदेव राक्षसों को भस्म कर दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तदग्ने चक्षुः प्रतिधेहि रेभेश पारुजञ्जेन पश्यसि यातुधानम् अथर्ववज्योतिषा दैव्येन सत्यम् धारवन्तमचितन्योषा। इस 12वें मंत्र में वे राक्षस जो कि संतों पर, तपस्वियों पर, सज्जनों पर क्रोध करते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें वे जला डालें, उनको नष्ट कर डालें। तो अब आगे के मंत्रों में और इस मंत्र में भी हम यह देखेंगे कि जो बड़े प्रबल राक्षस हैं
जो यज्ञ में बाधा डालते थे उनके नाश की प्रार्थना है। वैदिक युग में दो दल थे। एक दल उन मनुष्यों के थे जो यज्ञ करते थे, यज्ञ के लाभों से परिचित थे, उससे शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करते थे। दूसरा दल उन लोगों का था जो यज्ञ विरोधी थे, यज्ञों में भांति भांति के विघ्न डालते थे, बाधाएं प्रस्तुत करते थे। तो इस स्थिति में दिव्य शक्तियों की प्रार्थना आवश्यक थी, और जो अग्नि उपासक यज्ञ करता है वे इस संदर्भ में अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे राक्षस जो कि यज्ञ में बाधा डालते हैं, जो सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको हे समर्थग्नि तुम अपने तेज से नष्ट कर दो। अब अग्नि से परमात्मा को भी हम ले सकते हैं क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही का है, और परमात्मा का जो तेजमय रूप है वह अग्नि है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, रेभे, रेभे माने गर्जना करने वाले राक्षसों पर चक्षु अपने तेजस्वी दृगों की अग्नि का प्रहार करो, यानी तुम्हारे नेत्रों से अग्नि झरे जिससे वे भस्म हो जाएं। और उन राक्षसों के जिनके की शफारुजम नख जो हैं वो खुर के समान हैं, यानी बड़े बड़े भयंकर नाखून हैं, ऐसे यातुधानम राक्षसों को पश्चिम तुम देख रहे हो। सत्यम धूर्वंतः, ऐसे राक्षस जो सत्य का, यज्ञ का विनाश कर डालने वाले हैं। अचितम माने जिनके चित्त है ही नहीं, जो हृदयहीन है, अज्ञानी है। दैव्य ने ज्योतिषा, उन राक्षसों को तुम अपने दिव्य ज्योति द्वारा, तीक्ष्ण तेज द्वारा वैसे ही नष्ट कर डालो जैसे अथर्वा ऋषि ने विरोधी राक्षसों का विनाश कर डाला था। अथर्ववत न्योष, जैसे अथर्वा ऋषि ने भस्म कर डाला था वैसे तुम भी भस्म कर डालो। हे अग्निदेव, गर्जना करने वाले राक्षसों पर अपने उस तेज का प्रक्षेप करो, उस तेज का प्रहार करो जिससे खुर के समान प्रखर नाखून वाले, ऋषियों को पीड़ा पहुंचाने वाले राक्षस नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। असत्य से सत्य को नष्ट करने वाले अज्ञानी असुरों को तुम अपने दिव्य तेज से वैसे ही नष्ट कर डालो जैसे अथर्वा ऋषि ने विरोधी राक्षसों को भस्म कर दिया था। हे अग्निदेव, जो असुर गर्ववश गर्जन करने वाले, हे अग्निदेव, जो असुर गर्ववश गर्जन करने वाले, जिनके नख हैं खुर समान, जो ऋषियों पर संकट डालें, करते असत्य से सत्य नष्ट, जो अभिमानी अज्ञानी हैं, दो जला अथर्वा ऋषि समान, जिनकी क्रूरता निशानी है। ओम 10, 87, 13 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक कठ व्यवहारी नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदग्ने अद्य विधुनाशवातो यद्वाचस्पृष्टं जनयन्तरेभाः
मञ्जोर्मनसः शरव्या अजायते जातजा विद्यहृदये जातुधानान्। इस 13वें मंत्र में यज्ञ विरोधी कटुवाणी का प्रयोग करने वाले राक्षसों का, यज्ञ विरोधियों का विनाश हो, अग्नि देवता उन्हें दंडित करें, ऐसा कथन है। तो वाणी का दुरुपयोग करने वाले जो कष्ट पहुंचाते हैं उनका नाश हो, राक्षसों के ओर संकेत है। अग्नि, हे अग्नि देवता, मिथुना, मिथुन कहते हैं जोड़े को, स्त्री पुरुष के जोड़े को। जैसे जब स्त्री पुरुष परस्पर शपाता माने झगड़ा करते हैं, कड़ा करते हैं, तब जो कष्ट होता है वही कष्ट तुम दो इन राक्षसों को। जब अस्तोतागण अस्तुत में विघ्न डालने वालों के प्रति क्रोध करके जब क्रोध भरे वचन उच्चारण करते हैं तो उस समय जो दृश्य होता है और जो कष्ट का एक वातावरण छाता है, वही कष्ट का वातावरण उन यज्ञ विरोधियों के हेतु छा जाए। यो मनसः, मन्योह मनसः माने क्रोध भरे मन से, मन माने क्रोध होता है, मन्योह मनसः जो क्रोध भरे मन से, शरव्या जाते बाण चलाते हैं, तो जो बाण चलाने से जैसा कष्ट होता है वैसा ही कष्ट तुम हे अग्निदेव यातुधानान राक्षसों को दो, और विद्ध माने उन्हें बींध डालो। हे अग्निदेव, जब स्त्री पुरुष परस्पर कलह करते हैं तो उस कलह से जो व्यथा बाधा होती है, कष्ट होता है, वो कष्ट उन दुष्टों को उठाना पड़े जो यज्ञ विरोधी हैं। जब अस्तुति कर्ता कटुवाणी का प्रयोग करते हैं, दुष्टों से पीड़ित होकर के दुख भरे वचन निकालते हैं, और जो उस समय कष्ट होता है सज्जनों को, वही कष्ट हो उन दुष्टों को जो यज्ञ विरोधी हैं। और हे अग्निदेव, तुम कटु व्यवहारी दुष्टों को अपने बाणों से बींध डालो, क्योंकि ये कटुभाषी बड़े ही कष्टकारक हैं। जब दंपति करते कलह, स्तोता करते कटुवाणी प्रयोग, शर समान चोटें पहुंचाता वाणी का उनके दुरुपयोग, वचन बाण बेधक होते हैं, धन से छूटे तीर समान, कटुभाषी दुष्टों को दंडित करो शीघ्र पावक बलवान। 10, 87, 14 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षसों को भस्म करने की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परा श्रुणेः तपसा जातुधानान्, परा अग्ने रक्षो हरसा श्रुणेः, परार्चिषा पौरदेवान् श्रुणेः, परा सुद्रवो अभिशोषजानः। इस 14वें मंत्र में आक्रोश का कथन है। वह आक्रोश जो असुरों के
द्वारा निर्दोषों को कष्ट पहुंचाने पर होता है, वही आक्रोश अग्नि देवता को हो, और वे दुष्ट जो यज्ञ विरोधी हैं, जो समाज के पीड़क हैं, जो सज्जनों को कष्ट देने वाले हैं, उनका विनाश हो। उनके प्रति घोर क्षुब्ध भाव से भरे हुए उद्गीरण यानी वचन का इसमें कथन है, प्रकटीकरण है। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, या तो धानान इन दुष्ट राक्षसों को तपसा अपने उष्ण तेज के उष्णता से नष्ट कर डालो। पराशणोच इनको पूर्ण रूप से विनष्ट कर दो। मूल देवान वे राक्षस जो कि देवों को कष्ट देते हैं, हिंसक हैं, आर्टिशा उनको अपनी ज्वाला से पराशणी माने विनष्ट कर डालो, भस्म कर डालो, खाक में मिला दो। रक्षा राक्षसों को जो शुभ कर्म में बाधक हैं, यज्ञ कर्म के विरोधी हैं, हर्षा उनको अपनी उष्णता से, अपनी तेजस्विता से विनष्ट कर दो। पराशणी माने पूर्ण रूप से उनको नष्ट भ्रष्ट कर डालो। शोषचाना अत्यंत प्रदीप्त होकर, हे अग्निदेव, असुतृपः प्राणहारक अपनी ज्वाला से तुम, असुतृप्ता असु कहते हैं प्राण को, असुतृपः माने अपनी प्राण हारिणी तीव्र ज्वाल जाल से तुम अभी परा ऐसे दुष्टों, ऐसे असुरों, ऐसे राक्षसों को भस्मीभूत कर दो। हे अग्निदेव, राक्षसों को अपनी तेजस्विता से विनष्ट करो, ताप शक्ति से भस्म कर डालो। हिंसक असुरों को अपनी तीक्ष्ण ज्वाला से जला डालो। मारने योग्य असुरों को अत्यंत उग्र जाल से भस्मीभूत कर डालो। हे अग्निदेवता, निज प्रचंड ज्वाला के जाल बिछाओ। ताप शक्ति निज उग्र उष्णता से उनको खा जाओ। हिंसक असुरों को मारो, जो जन को मारा है करते। असुरों को भस्मीभूत करो, जो क्रूर भावना है भरते। 10 87 15 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षस बंधन ग्रस्त हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। पराज्य देवावृजनम् शृणन्त प्रत्यगेनम् शपथा अजन्त दृष्टाः वाचास्तेनम् शरपरच्छन्त बर्मन् विश्वस्यैत प्रसिद्धं यातु दानाः। इसमें पीड़क यज्ञ विरोधी राक्षसों के प्रति उग्र उद्गार को देखा जा सकता है। यह 15वां मंत्र इन राक्षसों के संहार का, उनके नामों निशान मिटा देने का प्रत्यक्ष प्रमाण सा प्रतीत होता है। आज संप्रति समय देवा जो अग्नि आदि देवगण हैं, वृजिनम इन पापी हिंसक राक्षसों को प्रणाश्रंत माने पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर दें। जो भ्रष्टा शपथा, जो हमारी आह भरी कटुक्तियां हैं, क्रोध से उत्पन्न होने वाली
दुष्टों राक्षसों के कृत्यों से आह रूप में जो निकली कटुक्तियां हैं, इन दुष्ट राक्षसों के पास प्रत्यक्ष यंत्र सीधे बाण की तरह पहुंचे। वाचस्तेनम, अस्तेन माने चोर डकैत कहते हैं। वाचास्तेनम जो मिथ्यावादी हैं, जो वचन से कठोर भाषी हैं, शांत के चोर हैं, शर्वाह, ऐसे दुष्टों के पास हमारे शाप रूपी बाण पहुंचे, उनके मर्म स्थान को बीछ डालें। या तो धाना जो ये राक्षस यज्ञ विरोधी हैं, शुभ कर्म के विनाशक हैं, विरोधी हैं, विश्वस्य परिस्थितिम ये संपूर्ण बंधनों को प्राप्त करें, यानी जितने बंधन हैं वे सब इन्हें बांध डालें। तरह तरह के बंधन होते हैं, हथकड़ी भी बंधन है, पैरों में बेड़ी डाली जाती है वो भी बंधन है। जो जिस प्रकार से किसी की गति को रोक दिया जाए, किसी को कष्ट दिया जाए, बांध दिया जाए, तो इतना आक्रोश है ऋषि में कि कह रहा है कि इतने दुष्ट हैं कि जितने प्रकार के बंधन हैं वे सब इन पर आकर टूट पड़े और इन्हें बांध कर पूर्ण रूप से कष्टित करें, क्योंकि ये समाज के शत्रु हैं, शुभ कर्मों के ये विनाशक हैं। अस्तु, इनका विनाश आवश्यक है। अब अग्नि आदि देवगण संपूर्ण राक्षसों का जो पापी हैं, परपीड़क हैं, उनका संहार कर डालें। उनके पास हमारे आह से भरे हुए जो कठोर वचन हैं वे शाप बनकर उनको विनष्ट कर डालें, जला डालें। असत्यवादी असुरों के मर्म स्थल के निकट हम सबके वचन बाण जाएं, हे देवों तुम्हारे बाण जाएं। वे दुष्ट राक्षस गण संपूर्ण बंधनों में पड़े, तो जितने प्रकार के बंधन हैं वे सब उनको जकड़ कर कष्ट पहुंचाएं, करें राक्षसों को विनष्ट। अब अग्नि आदि सुरगण समस्त करें राक्षसों को विनष्ट। अब अग्नि आदि सुरगण समस्त वचन हमारे शाप बने, या करके उनको करें ग्रस्त। मिथ्यावादी असुरों के मर्म स्थल के निकट बाण जाएं, संपूर्ण बंधनों में वे जकड़े जाएं, न कभी त्राण पाएं। 10, 87, 16 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षसों का शिरच्छेद हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो। यः पौरुषेयेण प्रविशा समङ्गेजो अश्वेन पशुना जातु धानाः यो अध्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च। इस 16वें मंत्र में चोर, हिंसक, मांसभक्षी, मनुष्यों के भी मांस को चट कर जाने वाले, घोड़ों को मारकर खा जाने वाले जो अनई क्रूर राक्षस हैं उनका अग्निदेव विनाश कर डालें। तो यह यातुधाना जो राक्षस पौरुषेण कविशा, पौरुषेण माने पुरुष के, मनुष्यों के, कवि कहते हैं मांस को, जो मनुष्यों के मांस को खाते हैं और स्वयं को तृप्त करते हैं। पौरुषेण कविशा संगते, जो पुरुषों के, मनुष्यों के मांस से अपने को तृप्त करते हैं, यानी मनुष्यों के मांस के भक्षी हैं। यह जो अश्वभ्येन पशुना
जो अश्व आदि पशुओं के मांस का भक्षण करते हैं, यह जो राक्षस अघन्याया, अघन्य कहते हैं, अघन्या कहते हैं गाय को। गाय को वेदों में अघन्या कहा गया है क्योंकि गाय के मारने पर रोक है। पशु वध होता था लेकिन गाय का वध नहीं होता था, इसलिए उसको अघन्या कहा गया है कि जिस पर घात न हो, जिसका वध न हो वह अघन्या है। और ये राक्षस जो हैं अघन्याया, गाय के क्षीरम माने दुग्ध को भरत माने चुरा कर ले जाकर अपने भंडार को भर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि राक्षस इतने क्रूर और समाज के लिए इतने घातक थे कि मनुष्यों को मारकर खा जाते थे, घोड़ों आदि पशुओं के मांस को मारकर खा जाते थे और उनका संचय भी करते थे, यानी व्यापक रूप से संहार करते थे। और जो अघन्या यानी गाय थी उसके दुग्ध को भी ये चुरा ले जाते थे या छीन ले जाते थे। तो इस प्रकार से ये विविध भांति से विविध रूपों में पीड़ा पहुंचाते थे यज्ञकर्ताओं को। तो उनसे आकृष्ट, रोष भरे हुए, क्रोध भरे हुए हृदय से ऋषि यह पुकार कर कह रहा है कि वे जो कि अघन्या के न मारे जाने वाली गाय के दुग्ध को भी चुरा कर ले जाते हैं या जबरदस्ती छीन लेते हैं, उनको हे अग्निदेव तुम शीर्षांश माने अपने तीव्र तेज से भस्म कर डालो, हर्षा वृष्ट और तेज अस्त्र से काट डालो। अपने लपट रूपी या अपने अन्य प्रभाव रूपी अस्त्रों से कथित क्रूरों का विनाश कर डालो। जो राक्षस मनुष्य को मारकर उनके मांस से स्वयं को तृप्त करते हैं, जो अश्वादि पशुओं के मांस के संग्रही हैं, यानी पर्याप्त रूप में वध करते हैं और मांस को संग्रह करके रखते हैं, और जो अबध्या गाय के दुग्ध को चुरा ले जाते हैं, ऐसे नीच अधम असुरों को, राक्षसों को हे अग्निदेव तुम उनके मस्तक को तीक्ष्ण अस्त्र से काट डालो, अपने तीव्र जाल से भस्म कर डालो। जो राक्षस निर्दय नरभक्षी अश्वादि मांस को खाते हैं, जो राक्षस धेनु अबध्या के शुच दुग्ध चुरा ले जाते हैं, ऐसे परपीड़क अधम चोर हिंसक राक्षस को मत टालो। हे अग्निदेव ऐसे के सिर निज तीक्ष्ण अस्त्र से काट डालो। 10:17 देवता रक्षोहाग्नि शीर्षक राक्षस भस्मीभूत हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो। संवत्सरेणं वय उष्णया आयास्तस्य मासेऽद्यादधानो अनुचक्षः तेजोषमग्ने जतमस्ति द्रप्सात्तं प्रत्यञ्चमत्युषा विद्यमर्मन्। इस 17वें मंत्र में गोदुग्ध की तस्करी होती थी, ऐसा कुछ आभास होता है, और रक्षोहा अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसे गोदुग्ध तस्करों को दंडित करें। निर्चक्षा अग्नि, हे जन निरीक्षक अग्निदेव, तुम सबको देखने वाले हो, सर्वत्र तुम्हारे नेत्र हैं,
तुमसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी निवेदन किया जा रहा है कि उसियायाह, उससे कहते हैं गाय को, और उसियायाह माने गायों के जो संवत्सरीणाम पया, वर्ष भर के दुग्ध हैं, तस्य उसको यातुधाना राक्षस गण मां अशीत पा न सकें। इससे प्रतीत होता है कि कोई ऐसा समय रहा होगा, कोई ऐसा पर्व या ऐसा उद्योग किया जाता रहा होगा कि लोग वर्ष भर के दुग्ध को लाकर इकट्ठा करते रहे होंगे, और जो राक्षस हैं उसको छीन ले जाया करते रहे हों। तो वर्ष भर में जो दुग्ध संचित किया जाता है, उस दुग्ध राशि को यातुधाना, जो ये राक्षस हैं, मां अशीत, उसको ये चुरा न सकें, उसको ये खा न सकें, उसका पान ना कर सकें। और जो ऐसी चेष्टा करते हैं यतमा, इनमें से जो पीयूषम माने अमृतुल्य रूप गो दुग्ध को तृप सात माने पीने के इच्छा रखते हैं, हमारे उस संचित दुग्ध को ये स्वयं छीन कर पी जाने की भावनाएं रखते हैं, ऐसे गो दुग्ध के तस्कर राक्षसगण नष्ट हों। तम प्रत्यंचम, उनको तुम नष्ट कर दो, प्रत्यंचा पर चढ़े हुए तीर की भांति उन पर अपने शक्ति का प्रयोग करो। आर्तिशा विद्ध, और तेजस्वी ज्वाला से उन्हें नष्ट कर डालो। अर्श कहते हैं ज्वाला को, अर्तिशा ज्वाला द्वारा। तो उनको तुम नष्ट कर दो और तेजस्वी ज्वाला से भस्म कर डालो। हे जन निरीक्षक अग्निदेव, वर्ष भर में संचित दुग्ध का पान राक्षस न कर पाए। इन राक्षसों में से जो राक्षस अमृततुल्य गोदुग्ध पान की चेष्टा कर अपनी कुचेष्टा द्वारा दुग्ध हरण का प्रयास करते हैं, उन विरोधी राक्षसों को तुम नष्ट कर दो और सामने आते ही अपने जाल द्वारा उन्हें भस्मीभूत कर डालो। जो वार्षिक गोपय संचित है, उसे न राक्षस पी पाए। तो कुछ ऐसी प्रथा रही होगी कि एक दिन समग्र उस मंडल का दुग्ध एकत्र किया जाता रहा होगा किसी कार्य से, तो उस दुग्ध राशि को राक्षस चुरा ले जाते रहे होंगे, छीन लेते रहे होंगे। तो उसी प्रसंग की ओर इंगित है। जो वार्षिक गोपय संचित है, उसे न राक्षस पी पाए। यदि चेष्टा करते पीने की वे खल राक्षस, अब जल जाएं। ऐसे दुग्धों के तस्कर वे राक्षस सम्मुख जो आ जाएं, अग्नि देवता उन्हें जला कर भस्म करें, वे न बचने पाएं।